Dear students, let me talk about arithmetic operations in R, which are one step beyond the simplest four operations: addition, subtraction, multiplication and division. तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं क्या चीज़ टेकअप करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू टेक अप दी एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं. So for example, if I want to take the square of the number 3, I should be typing what you see on the slide. I will type 3, then I will put the cap or the hat. कुछ लोग cap कहते हैं, कुछ लोग hat कहते हैं. And then I put the number 2. Alright, जो पहले लिखा है वो पहला नंबर है, फिर उसके बाद hat के बाद जो नंबर है, that is the power. So let me execute this for you on my R file. जैसे कि उसकी जगह कोई और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. 2 and then the hat and then 5. So it means 2 raised to 5. So how much is that? 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, and 16 into 2 is 32. So let me hit enter and there you are. देखा आपने? So hat के बाद जो है वो पावर है और hat से पहले जो है वो बेस नंबर है जिसकी पावर आप लेना चाह रहे हैं. इसके बाद let's go to the slide again and it's another very simple example. 3 raised to 2 is 9 but 2 raised to 3 is 8. आगे चलते हैं जी. अब हम देखते हैं कि अगर हमने स्क्वायर रूट लेना हो तो फिर हम क्या करेंगे. देखिए आपकी स्लाइड के सामने स्लाइड पे सामने लिखा हुआ है SQRT. ओके, SQRT is the function that will give you the square root of any number. So let me do it in R. यहाँ पे जैसे 9 लिखा है तो उसका आंसर आया है 3. इसी तरह ये देखिए 5.311 जो है उसका जब स्क्वायर रूट करें तो आपको मिलता है 2.304561. सो लेट मी डू इट नाउ. ओके, अब SQRT उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जाके I can type x equal to something or I can simply write that number. चलें पहली दफ़ा हम लिख लेते हैं x इक्वल, उसके आगे लिखते हैं 81. अब 81 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है, इट्स 9. अब देखते हैं कि ये करता है कि नहीं. there you are. अब इसी को मैं दूसरी तरह करती हूँ. अगर मैं x इक्वल ना भी लिखूँ तो वो मेरे ख्याल में तो करेगा. लेट्स सी. SQRT उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर चले जाइए. 81 मैंने लिख दिया, अंदर जाके बाहर आ गई. अभी x इक्वल नहीं लिखा. अब मैं एंटर कर रही हूँ एंड यू गेट 9. ऑलराइट, तो इसको आप नोट करें कि कई जगहों पे आगे भी आप देखेंगे कि वो जिस जगह पे आप वो चीज़ डाल रहे हैं, वो नंबर या वो जो कुछ आप कर रहे हैं, उस पोजीशन की भी बड़ी अहमियत होती है. अभी तो एक है ना, अभी कहीं पे आप आगे देखेंगे कॉमा बीच में है तो कॉमे से पहले जो हो रहा है वो कुछ और चीज़ है. जैसे फॉर एग्जांपल x, y, तो जो आप कॉमे से पहले लिखेंगे दैट विल बी दी x कोऑर्डिनेट. अगर वो आप ग्राफ बन रहा है तो वो x कोऑर्डिनेट है. इवन इफ़ यू डू नॉट राइट x इक्वल, कॉमे से पहले लिखा है तो दैट्स दी x1. कॉमे के बाद जिसको लिखेंगे दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट. अच्छा जी, ये हमने कर लिया. लेकिन एक मैं आपसे और तरीका पूछना चाहती हूँ स्क्वायर रूट निकालने का. थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पावर लें तो वो करता है. तो आपको पता तो है कि अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट लेना चाहती हूँ तो मुझे उस तरह का स्क्वायर रूट साइन जो हम डालते हैं या ये जो यहाँ पे लिखा है SQRT, इसके अलावा भी एक मेरे पास तरीका है करने का. कैन आई नॉट राइट 81 raised to half? पता है ना आपको, अगर आप पावर हाफ लें तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट.
So I will try that right now. Let's see what we get. So 81, उसके बाद जी हैट, और अब वो जो पावर हाफ मैंने लेनी है, अगर मैंने 1/2 लिखना है तो आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल इफ आई पुट द पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरेंथेसिस के बगैर कन्फ्यूजन सी होगी कि पता नहीं पावर 1 के बाद इस पूरी चीज़ को ओवर 2 करना था या क्या करना था. सो आई वुड रादर पुट द पैरेंथेसिस. आई गेट बैक इनसाइड and I write 1/2 यानी 1/2. अब देखते हैं जी, इसको एंटर करते हैं और मेरा आंसर क्या आना चाहिए. What is the square root of 81? Of course it is 9. So let's see. Enter and there you are.